मित्रों नमस्कार, मैं श्रवण कुमार यादव आप लोगों के बीच में टारगेट विथ आरसीटी एजुकेशन हब पे जो चर्चाएं करने जा रहे हैं। आज हम लोग का टॉपिक है धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या होता है। तो आइए हम समझते हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मानी जाती है, जिसे हर प्रतियोगी परीक्षा में एक सवाल पूछता है निश्चित रूप से। तो आइए समझते हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है। जो धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा ये अनुच्छेद 110 में बात की गई है। धन विधेयक की परिभाषा की बात अनुच्छेद 110 में की गई है। और जो वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक तो मित्रों जो है कि वित्त विधेयक की परिभाषा की जो बात की गई है वो 117 में, अनुच्छेद 117 में। इसमें वित्त विधेयक भी दो तरह का होता है, वित्त विधेयक भी दो तरह का होता है। जो टाइप 1 होता है, टाइप 1 अनुच्छेद 117 के 1 में इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 117 के 1 में इसकी बात की गई है। और जो टाइप 2 होता है, अनुच्छेद 117 के 2 में बात की गई है इसकी, 117 के 2 में बात की गई है। तो आइए हम समझते हैं, पहले धन विधेयक समझ लेते हैं, उसके बाद फिर वित्त विधेयक समझने में हम लोग को काफी आसानी रहेगा। तो धन विधेयक की जो परिभाषा की बात की गई है अनुच्छेद 110 में की गई है। लेकिन देखिए गलती कहाँ पे होती है, गलती यहाँ पे होती है कि धन विधेयक की अगर विशेष प्रावधान के बारे में पूछ देता है कि धन विधेयक के विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यहीं पे गलती हो जाती है। जो कि धन विधेयक के विशेष प्रावधान की बात की गई है ये अनुच्छेद 109 में की गई है। धन विधेयक की विशेष धन विधेयक के धन विधेयक के विशेष प्रावधान, धन विधेयक के विशेष प्रावधान की, धन विधेयक के विशेष प्रावधान की बात की गई है। इसमें अनुच्छेद 109 में की गई है, अनुच्छेद 109 में की गई है, न कि 110 में की गई है। तो यही जो धन विधेयक के विशेष प्रावधान की बात की गई जो अनुच्छेद 109 में है, तो इसको हम समझते हैं कि धन विधेयक किसके माध्यम से पेश किया जाता है, कहाँ पे पेश किया जाता है, किसकी अनुमति से पेश किया जाता है, कौन स्वीकार कर सकता है, कौन और स्वीकार नहीं कर सकता है। तो आइए समझते हैं, वो सब सारी बातें अनुच्छेद 109 में की गई है। धन विधेयक की विशेष जो बातें हैं अनुच्छेद 109 में की गई है। तो यहीं पे हम समझते हैं कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक किसके अनुमति से पास होता है। तो धन विधेयक जो होता है ये राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से पास होता है। मतलब राष्ट्रपति को पूर्व पहले ही सूचित कर दिया जाता है कि हम धन विधेयक ले आने जा रहे हैं। तो इसीलिए धन विधेयक को राष्ट्रपति पूर्वानुमति नहीं भेज सकता है, मतलब पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। इसको धन विधेयक को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। तो जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक का ये भी है कि धन विधेयक निर्णय कौन करता है कि धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। तो धन विधेयक का जो निर्णय करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है, न कि कोई अदर करता है कि नहीं कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो जो होता है धन विधेयक का जो होता है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। देखिए इसको कैसे किया जाता है कि कोई चीज धन विधेयक है या नहीं है।
तो इसका जो प्रावधान है, इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 110 से हम लोग क्लियर करते हैं, जो परिभाषा दी गई 110 में दी गई है। तो यहीं पे हम लोग क्लियर करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसको लोकसभा अध्यक्ष कैसे क्लियर कर देता है। तो जहाँ पे अगर विधेयक में या कोई भी विधेयक पेश किया जाता है उसमें अगर बात की गई हो, जो इसे टैक्स की अगर बात की गई है, जिससे पहला आप समझे कि कैसे क्लियर होता है कि धन विधेयक है या नहीं। तो धन विधेयक में अगर पहली बात टैक्स की गई हो, जैसे टैक्स अगर बढ़ाने की बात की गई हो या टैक्स घटाने की बात की गई या टैक्स को खत्म करने की बात की गई है। तो जैसे समझिए अगर टैक्स बढ़ाने की बात हम करें, जैसे किसी भी, जैसे जीएसटी ये हुआ तो जीएसटी में टैक्स बढ़ा दिया जाता है। जैसे किसी टैक्स को 18% से बढ़ा के 28% कर दिया जाता है, या किसी टैक्स को 28% से बढ़ा के 18% कर दिया जाता है, या किसी टैक्स को खत्म कर दिया जाता है। तो अगर बात विधेयक में लिखी रहेगी जब बिल में, तो इसको धन विधेयक मान लिया जाएगा, ना कि इसको वित्त विधेयक या अदर माना जाएगा। तो यही होता है पहचानने की बात कि धन विधेयक या गलत या वित्त विधेयक। और धन विधेयक में जहाँ टैक्स की बात की गई है, जिस विधेयक में टैक्स की बात की गई है वो विधेयक धन विधेयक है, ना कि अदर या वित्त विधेयक है। और समझिए इसमें एक चीज और बात की गई है कि धन विधेयक या नहीं। जैसे कोई विधेयक में अगर लोकसभा के सामने अगर पेश कर रहे हैं, उसमें अगर बात की गई है सरकार की कर्ज की बात अगर की गई है, जैसे कोई सरकार होती है ना, तो विदेशों से जो कर्ज लेती है, तो उसमें बात की गई है कि अगर विधेयक में बात की कर दी गई कि हम किसी विकास के लिए जो विधेयक हम ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, तो ये धन विधेयक होगा, ना कि वित्त विधेयक होगा। और इसमें समझिए एक चीज इसमें मेन इंपॉर्टेंट होती है, जो सरल और स्वभाव भाव में इसको समझा जा सकता है कि धन विधेयक में पैसा लाने की बात की गई, ना कि देने की बात की गई है। और एक चीज इसमें होता है, एक चीज मेन इंपॉर्टेंट होता है कि पैसा लाए कहाँ पे जा रहा है। तो ये देखिए धन विधेयक में जो होता है, धन विधेयक में पैसा संचित निधि में लाया जाता है, संचित निधि। और एक इसमें भी होता है कि संचित निधि और संचित निधि और आकस्मिक निधि होता है, आकस्मिक निधि। तो इसमें समझते हैं कि संचित निधि और आकस्मिक निधि में अंतर हम समझ लेते हैं यहीं पे कि संचित निधि क्या है और आकस्मिक निधि क्या है। जैसे मान लीजिए किसी एक पैसा होता है जो आता है कि उसको विधेयक ला के निकाला जा सकता है। तो वही होता है कि पैसा अगर निकालने की बात की गई है, तो इस संचित निधि से निकालने की अगर बात की गई है तो इसको विधेयक ला के ही निकाला जा सकता है। लेकिन आकस्मिक निधि होता है, जैसे कोई आपदा हुआ, जैसे अभी हमारे बीच कोरोना काल चल रहा है, अगर कोरोना काल में अगर पैसा निकालने की बात की गई, तो अगर मान लीजिए विधेयक के द्वारा निकाला जाए तो काफ़ी इसमें लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो अगर अर्जेंट पैसा चाहिए तो आ नहीं सकता है तुरंत, अगर विधेयक के माध्यम से लाया जाएगा तो अर्जेंट पैसा तुरंत आएगा नहीं। तो ये होता है आकस्मिक निधि, जो तुरंत पैसा आकस्मिक निधि से निकाल सकते हैं, और संचित निधि से तुरंत पैसा नहीं निकाला जा सकता है। और देखिए जैसे आम हम लोग के भाषा में, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट की भाषा में होता है कि संचित निधि क्या है और आकस्मिक निधि क्या है। तो संचित निधि जैसे ये है कि हम लोग का जो घर से पैसा आता है, इसमें बनाया जाता है ना, एमओ की एवरेज बनाया जाता है कि नहीं इतना पैसा हम लोग सामान्य कार्य खर्च के लिए रख देते हैं, या जो पैसा कुछ बचा है इसको हम लोग वो चीज़ कभी बीमार पड़ गए या कुछ पड़ गए, इसको देख रेख के लिए जो रख दिया जाता है, तो जैसे उसको कहीं छिपा के रख दिया जाता है, ना कि बता के रखा जाता है कि विशेष कार्य के लिए पैसा रखें, इसको हम छिपा के ही रखेंगे। तो ये होता है आकस्मिक निधि। और देखिए इसमें जो इसमें और टैक्स की बात एक जगह और की गई है जहाँ पे धन विधेयक में वो नहीं आता है। जैसे यहाँ पे है कि देखिए, और ये चीज है कि धन विधेयक में क्या क्या चीज नहीं आती। जैसे धन विधेयक में कौन पैसा नहीं आता है, जैसे धन विधेयक में नहीं आता है। तो देखिए धन विधेयक में कौन पैसा नहीं आता, जैसे जुर्माना का पैसा हुआ, जुर्माना का पैसा धन विधेयक में नहीं आता है। जैसे किसी बाइक से हम जा रहे हैं, जो चालान वालान कट जाता है, तो इसका पैसा जो होता है धन विधेयक में नहीं जाता है। और एक चीज और समझिए, जैसे अगर एक लाइसेंस वाला भी पैसा जो होता है ये भी धन विधेयक में नहीं है। जैसे हम लोग लाइसेंस बनवाते हैं,
लाइसेंस हम लोग बनवाते हैं, इसका भी धन विधेयक में नहीं आता है, धन विधेयक में नहीं जाता है पैसा। जैसे हम लोग बाइक या किसी चीज का जो लाइसेंस बनवाते हैं तो उसके लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, उसके लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है, जो धन विधेयक में पैसा नहीं जाता है। और एक चीज देखिए, और एक चीज इसमें विशेष है, जो स्थानीय टैक्स होता है ये भी धन विधेयक में नहीं जाता है। स्थानीय जो टैक्स होता है, स्थानीय टैक्स, ये भी धन विधेयक में नहीं जाता है। इसको हम समझते हैं कि स्थानीय टैक्स है क्या। जैसे किसी मंडी उंडी, जैसे स्थानीय जो मंडी होती है, इसमें जो टैक्स लगाया जाता है, इसमें जो मान लीजिए दुकान या कुछ अदर चीज है जिसमें कुछ ना कुछ टैक्स लगाया जाता है, ये भी पैसा धन विधेयक में नहीं जाता है। ये पैसा वहाँ के विकास कार्य के लिए जाता है या वहाँ के डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च कर दिया जाता है, ना कि धन विधेयक में जाता है। तो ये धन विधेयक और वित्त विधेयक, धन विधेयक में पूरा टोटल यही था। तो इसके बाद समझते हैं कि वित्त विधेयक है क्या। वित्त विधेयक की जो परिभाषा हम आर्टिकल 117 1 और 117 2 लिखे हैं, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि वित्त विधेयक यहाँ पे है क्या। तो इसको खत्म कर देते हैं, धन विधेयक और वित्त विधेयक। धन विधेयक को खत्म करके हम आज वित्त विधेयक अभी समझ रहे हैं कि वित्त विधेयक है क्या। वित्त विधेयक जो हम बताएं कि 2 टाइप का होता है। इसमें समझिए कि वित्त विधेयक जो है कि 2 टाइप का कौन है। जो टॉपिक नंबर 1 है, इसमें अनुच्छेद 117 की हम 1 की बात किए हैं और 117 2 की बात की है, तो इसको हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक। तो कि टाइप 1 और टाइप 2 में है क्या। जो टाइप 1 होता है अनुच्छेद 117 का, टाइप 1 जो अनुच्छेद 117 फर्स्ट में बात की गई है, 117 के 1 में बात की गई है। और टाइप 2 अनुच्छेद 117 के 2 में बात की गई है, 2 में बात की गई है। तो इसमें हम लोग इसमें भी अंतर समझते हैं कि इसमें विशेष अंतर है क्या। जो ये भी देखिए, इसमें जो टाइप 1 और टाइप 2 में कुछ सिमिलरिटी है, मतलब जैसे कुछ सामान्य है कि सामान्य कुछ ही इसमें विशेष तरह से जो बात की गई है। जैसे टाइप 1 में समझिए कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पास होता है। वित्त विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पास होता है। और इसमें टाइप 2 में भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पास होता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पास होता है, अनुमति से पास होता है। और इसमें दूसरा जो पॉइंट है, ये देखिए जो यहीं पे इंपॉर्टेंट है, जो टाइप 1 में होता है ये केवल लोकसभा में पास कर सकते हैं। ये केवल लोकसभा में केवल पेश किया जा सकता है, किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में पेश किया जाता है। और राज्यसभा जो है इसको अस्वीकार कर सकती है। जो टाइप 1 में बात की गई है इसको राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है। और देखिए इसमें जो यहाँ पे टाइप 2 में ये कहीं से भी पास किया जाता है, ये किसी भी सदन में पास किया जाता है, या किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और यहीं पे हम बात करने जा रहे हैं जो धन विधेयक में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि धन विधेयक जो है एक राज्यसभा में नहीं पास किया जाता है, लोकसभा में वहां पे भी केवल पास किया जा सकता है। जो धन विधेयक में राज्यसभा होता है इसको केवल 14 दिन तक अपने अंदर रोक सकता है, ना कि उसको क्या नाम है स्वीकार कर सकता है। वहां पे अपना मत दे सकता है कि नहीं क्या चीज उसमें वो चीज करना है, उसमें सुझाव दे सकता है अपना कि क्या चीज उसमें संशोधन किया जा सकता है, क्या चीज नहीं किया जा सकता। इसके लिए भी लोकसभा बाध्य नहीं, अपने मन से अगर उसको लगेगा अच्छा तो संशोधन वहां पे कर सकती है, नहीं तो उसको राज्यसभा में 15वां दिन पास मान लिया जाता है, ना कि उसको नष्ट माना जाता है कि खत्म कर दिया गया है। राज्यसभा का उसमें समझ जाए कि कोई अधिकार है ही नहीं, केवल आपको एक भेजा जाता है, नाम मात्र के लिए भेज दिया जाता है कि नहीं हम राज्यसभा में इसको भेज दिए, वो अपने पास केवल 14 दिन तक रोक सकते हैं। अगर उससे पहले पास कर दिए तो ठीक है, नहीं तो उसको 15वां दिन पास मान लिया जाता है।
तो एक चीज इम्पोर्टेंट इसको समझिए कि यहाँ पे जो वित्त विधेयक में इसको केवल राज्य लोकसभा में इसको पास कर सकते हैं, और इसमें जो कहीं पे भी पेश किया जा सकता है, जो यहाँ पे है इसमें कहीं पे भी पेश किया जा सकता है, जो टाइप 2 में वित्त विधेयक वाला में है। और यहाँ इसमें ये इम्पोर्टेंट समझिए कि इसको केवल लोकसभा में ही पास किया जा सकता है। और एक चीज समझिए कि धन विधेयक वाला जो था, जो धन विधेयक इसको जो था कि ये धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, बुलाई जा सकती है, और इन दोनों में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। जैसे यहाँ पे टाइप 1 में भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। टाइप 2 में भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इसको भी राज्यसभा अस्वीकार कर सकता है, राज्यसभा अस्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। और इसको भी राज्यसभा स्वीकार कर सकता है, टाइप 1 को भी राज्यसभा स्वीकार कर सकता है। लेकिन समझिए जो धन विधेयक है वहां पे राज्यसभा स्वीकार नहीं कर सकता है। और जो इसमें देखिए, इसमें एक चीज पूछा जाता है कि धन विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, या वित्त विधेयक सारा वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो आइए समझते हैं। आइए समझते हैं एक आसान तरीके से कि जो सारा धन विधेयक है, धन विधेयक है, ये वित्त विधेयक है। सारा धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन सारा वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। सारा धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन सारा वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता है। और धन विधेयक में जो बात की गई है केवल धन की बात की गई है, न कि व्यय की बात की गई है। और जो वित्त विधेयक होता है इसमें व्यय की बात की गई है। विकासात्मक कार्य के लिए जो पैसा दिया जाता है, रोड बनाना या पुल बनाना, तो उसमें धन व्यय भी हो रहा था। इसलिए धन विधेयक, धन की तो बात की गई है, उसमें व्यय की बात की गई है। तो जो वित्त विधेयक होता है इसमें धन और व्यय दोनों की बात की गई है। तो इसीलिए बोला जाता है कि धन विधेयक, सारा धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन सारा वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता है। तो इसी के माध्यम से आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए।